शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं आदमखोर भेड़िए की, जिसे लेकर लोग दहशत में हैं। उत्तर प्रदेश के 34 ऐसे गांव हैं जहां पर लगातार जो है लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और वजह यह है कि जो आदमखोर भेड़िए हैं वो दबे पांव आते हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे निशाने पर हैं। और अब बता दें कि ये जो भेड़िए हैं कब कहां कैसे आ जाए और कैसे लोगों को अपना शिकार बना ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यही वजह है कि लोग इस वक्त खौफजदा हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात और लोगों में किस तरीके से डर बना हुआ है। आदमखोर भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने मासूम को बनाया निशाना। भूखे भेड़ियों की आहट, गांव के लोगों में घबराहट। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। दिन हो या रात भेड़िए बेखौफ होकर गांव और शहरों में घूम रहे हैं। आदमखोर भेड़िए मासूम हो या फिर महिला, हर किसी को अपना निवाला बना रहे हैं। भेड़ियों ने 34 गांव में दहशत फैला रखी है। और ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर आयांश मरा हुआ पड़ा हुआ था। यहीं पे उसकी लाश थी, यहीं पे उसकी बॉडी थी। जब लगभग रात को 3 बजे गांव के अगल बगल के लोग ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते शाम को 5 बज गए और 5 बजे जाके यहाँ पर वो बच्चा दिखाई दिया मृत अवस्था में। यहाँ तक भेड़िया उसको मुंह में दबाकर लाया था। देखने पर एक हाथ और एक पैर वह खा चुका था। सुबह पुलिस आई सूचना देने पर, और देखिए इस पूरे एरिया को यहाँ पर चूना लगाकर इसको रिजर्व किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले दीवानपुरवा गांव में भेड़ियों का झुंड एक 5 साल के मासूम को उठा ले गया। बच्चा घर के आंगन में अपनी मां के साथ सो रहा था। कुछ दूरी पर 5 साल के मासूम बच्चे का शव बरामद किया गया। मासूम की मौत के बाद से परिवार और गांव में मातम पसरा है। दीवानपुरवा गांव के पास इलाके में आदमखोरों ने 3 मासूमों को निशाना बनाया। ये चारपाई यहाँ पर थी और आप देखिए कि यहाँ का जो एक माहौल है किस तरह से है कि खुला हुआ ये पूरा ये एरिया है। कब आपको पता चला है? भैया कैसे दूध पियत रहते के बाद में पीछे घूम के देखें तो ना रहे भैया हमार। ऐसे घूम के निका दूध पियावे लगे तो ऐसे वैसे देखें भैया ना आए है। अत्ते बताल में कोई ने कहाँ उठाए ले। आदमखोर भेड़ियों की दहशत से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों का दिन का चैन और रात की नींद छिन गई है। बच्चों और महिलाओं को घरों में छिपा कर रखा जा रहा है। लोगों में खौफ है। बच्चे हो या बुजुर्ग सब डरे हुए हैं, क्योंकि कब आदमखोर भेड़िए किसी को अपना शिकार बना ले ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि आदमखोर भेड़ियों की दहशत से लोग दिन रात पहरा दे रहे हैं। लोग रात में टॉर्च और लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं। ग्रामीण की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण यहाँ पर भारी संख्या में लाठी डंडे के साथ गश्त लगा रहे हैं, मौजूद हैं। और इस पूरे स्थिति को आप सोचिए कि इस वक्त रात हो गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि खेतों में लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। लाइट की व्यवस्था तो बस्तियों में होती है। चारों तरफ सुनसान है, चारों तरफ खेतियां, कहीं पर धान की खेती है तो कहीं पर गन्ने की खेती है। दोनों तरफ भागने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि चारों तरफ कांटे वाले तार भी लगे हैं। वही भेड़ियों के आतंक की खबर से प्रशासनिक महकमे की नींद उड़ गई है। जिलाधिकारी से लेकर एसपी घटना स्थल पर डेरा जमाए हुए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से लगातार ग्रामीणों को आग्रह और सावधान किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। यही नहीं, बहराइच में वन विभाग ने भी मोर्चा संभाल रखा है। वन विभाग की टीमें ड्रोन और थर्मो सेंसर से सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग के करीब 11 टीमों को लगाया गया है। भेड़ियों को काबू करने के लिए 4 पिंजरे लगाकर अभियान तेज कर दिया गया है।
आप देख सकते हैं ये सीधा तस्वीरें यहाँ पर जिस तरह से देखिए कि ये जो गाड़ी है इसमें अधिकारी एक्टिव हैं। यहाँ पर ड्रोन की निगरानी की जा रही है। ये वही ड्रोन है जिसने अभी एक नरभक्षी को ट्रेस किया है। इसी ड्रोन में कुछ वीडियोस मिले हैं जिससे ये बताया गया कि नदी के ऊपर कुछ मिले हैं। ये देखिए किस तरह से आखिर देखिए लाइव जनरेटर भी है, किस तरह से इस गाड़ी में पूरी तरह से लाइट की व्यवस्था की गई है। आप देखिए कि ये वन विभाग की जीप है जिसमें जनरेटर चल रहा है। इससे लाइट की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। यहीं से ड्रोन की पूरी मैपिंग की जा रही है और यह इलेक्ट्रिक देने का काम कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा के वन विभाग की टीमें भेड़ियों की तलाश में लगा दी गई है। प्रशासन और वन विभाग की टीमों ने भेड़ियों को पकड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। ग्रामीणों को भेड़ियों के आतंक से मुक्ति दिलाने की हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। देखिए अभी एक जानवर यहाँ पे दिखा है हमें जो एक कैनिड स्पीशी टाइप का दिख रहा है, जो जैकल या वुल्फ इस टाइप का कोई लग रहा है। उसको हम रूल आउट करने के लिए अभी यहाँ पे हमारा एक फॉरेस्ट गार्ड है, वो इसको क्रॉस करके थोड़ा उसके करीब जाके, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इस टाइम पे जाएंगे, जानवर बड़ा शाई और बड़ा अटेंटिव सा है, वो देख के फटाफट भाग जाएगा। नहीं, वो तो हम ड्रोन में रेगुलरली अपना मॉनिटर उसको कर रहे हैं और ड्रोन में हमारे पास उसका फुटेज है, उसका जो भी बन रहा है। गांव हो या कस्बा या फिर शहर, हर जगह डर का मंजर बना हुआ है। आदमखोर भेड़ियों से दो हाथ करने के लिए लोग ही नहीं, बहराइच के विधायक जमीन पर उतर आए हैं। लोगों के साथ बंदूक लेकर इलाकों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, गांव में बंदूक और टॉर्च लेकर गश्त कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस विषय में निर्देश दिए और यदि पागल हो गया हो या काबू में ना आ रहा हो तो नियमों के तहत गोली मारने के भी निर्देश की अगर आवश्यकता हो तो वो भी देने की ज़रूरत है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द वो भेड़िया पकड़ा जाएगा। बहराइच के 34 गांवों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। भेड़ियों के हमले में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 8 बच्चे और 1 महिला शामिल है। तो वहीं भेड़ियों के हमले से अब तक 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक गौतम परिवार के 8 साल के बच्चे को 22 दिन पहले भेड़िया आता है और परिवार के बीच से, यानी कि 4 से 5 लोग सोए रहते हैं, 4 चारपाई लगी रहती है, उसके बीच से आता है और भेड़िया उठा के लेके चला जाता है। किसी को पता नहीं चलता। जाते वक्त जब वो तेजी से निकलता है तब आहट लगती है। सोचिए किस तरह से चला। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग तैयारी करके यहाँ पर आए हैं। वाकई में अब जिनके घरों के बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी हो तो उनको नींद कैसी आएगी, कैसे वो सो सकते हैं। योगी सरकार भी भेड़ियों के आतंक को गंभीरता से ले रही है। सरकार की ओर से अधिकारियों को सख्त निर्देश है, ग्रामीणों और मासूमों को आदमखोरों से बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाए, क्योंकि पिछले 2 महीनों से भेड़ियों के आतंक से बहराइच के लोग डरे सहमे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सवाल बड़ा है कि आदमखोर भेड़ियों का अंत कब तक होगा। दहशत किस कदर बढ़ रही है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। भेड़ियों के हमले से 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, दर्दनाक मौत हुई है। 8 बच्चों और 1 महिला को इन भेड़ियों ने अपना निशाना बनाया है। इसके अलावा आपको बता दें, डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। भेड़ियों के हमले से 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 34 गांवों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक पसरा हुआ है और ऐसे में ड्रोन के जरिए ढूंढा जाता है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 11 टीमें तैनात की गई हैं ताकि इन भेड़ियों को पकड़ा जाए। इलाके में पिंजरे लगाए गए हैं, जाल लगाया गया है ताकि ये जो भेड़िया उस जाल में आए और उसके बाद इन्हें दूसरी जगह ले जाया जाए। लेकिन ड्रोन से भी कई गांवों की निगरानी की जा रही है। आपको बता दें, अब तक 3 भेड़ियों को धर दबोचा गया है, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा है। ऐसे में ज्यादा भेड़ियों को पकड़ना जरूरी है। और राघवेंद्र हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राघवेंद्र, एक तरफ लोगों का पहरा, दूसरी तरफ वन विभाग की टीम की मुस्तैदी नजर आ रही है, लेकिन अभी तक आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है और भेड़ियों को पकड़ने के लिए वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं अब तक?
देखिए, कल रात में लगभग 11 बजे वन विभाग की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान थे और भी वहां के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह थे। इन लोगों के बीच में कल एक जाल बिछाया गया था। ड्रोन से ट्रेस हुआ था कि यहाँ पर खूंखार भेड़िया है, वो फिर उसको चिन्हांकन किया गया, यानी कि 2-3 एक्सपर्ट लोग हैं। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। तो देखिए, जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कि वन विभाग की जो टीम है वो पूरी तरीके से लगातार यही कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है, उस आतंक को कम किया जाए। अब खुद ग्रामीणों ने मोर्चा संभाल लिया है, खुद रात भर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से जो पहरा है लोगों का, खुद हाथों में लाठी डंडे बंदूक लिए उतर चुके हैं। तो देखिए, आपको बता दें, ड्रोन कैमरे में आदमखोर भेड़िया कैद हो चुका है। इसी के चलते गांव के सभी लोगों ने मिलकर ये कहा कि हम रात में जाएंगे और रात के अंधेरे में ढूंढेंगे कि आखिर वो कहां पर है। गांव के लोगों ने लाठी ले ली, हाथों में हथियार ले लिए। इसके अलावा जो वन विभाग की टीम है वो भी पहुंची है और ऐसे में अब तक 9 लोगों की जान ये खत्म कर चुका है भेड़िया। 45 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। 34 से ज्यादा गांवों में दहशत का माहौल है। ऐसे में सवाल ये कि कब तक इन भेड़ियों का आतंक लोगों को डराता रहेगा। 3 भेड़िए ऐसे हैं जिनको अब तक धर दबोचा गया है, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा है क्योंकि ड्रोन से ही कैप्चर किए गए हैं और इसी के चलते वन विभाग की टीम जुटी हुई है। क्योंकि आपको बता दें, जिन बच्चों की जिंदगी खत्म हुई है उनके परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। बहुत ही दर्दनाक तरीके से भेड़िए बच्चों को खींच कर ले जाते हैं अपने दांतों में दबाकर और उसके बाद उनका शिकार करते हैं। एक महिला की भी जिंदगी खत्म हुई है। ऐसे में गांव के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उन्हें रात में सिर्फ एक डर सताता है कि कहीं भेड़िया ना आ जाए। ये आदमखोर भेड़िया, जिसका डर, जिसका दहशत लोगों को ना सोने देता है, ना जागने देता है, सिर्फ परेशान करता है। ऐसे में 3 की संख्या सिर्फ अभी तक वन विभाग को जिन्होंने पकड़ा है, लेकिन और ज्यादा संख्या है और जरूरी है कि इसको जल्द से जल्द खत्म करना, इस पर काबू पाना। 45 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और ये गांव की संख्या 39 बताई जा रही है। 50,000 से ज्यादा लोग सहमे हुए हैं। आप समझ रहे हैं आंकड़ा कितना बड़ा है। बीती रात 3 गांवों में हमला हुआ, यानी कि रात के अंधेरे में आदमखोर भेड़िया आता है और उसके बाद शिकार करता है। और आपने देखा कि कैसे गांव के लोग मजबूर हो गए हैं, अपने अपने घरों से वो हथियार ले रहे हैं, लाठी ले रहे हैं, डंडा ले रहे हैं और देखने जाते हैं कि कहां छिपा है भेड़िया। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो भेड़िए हैं उनका आतंक देखने को मिल रहा है। अब तक आपको बता दें कि जो लोग हैं वो काफी इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि रात में दबे पांव जो ये भेड़िए हैं वो लोगों का शिकार बना रहे। कब किसे उठा ले जाए, कहां से उठा लेके चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यही वजह है कि जो लोग हैं वो अब खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी डंडे लिए, हाथों में बंदूक लिए वो लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि जो भेड़िए हैं वो घर के आसपास ना भटके, क्योंकि लोग जो है इस वक्त काफी खौफजदा नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि 9 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 9 लोगों को इस भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया है। हालांकि ड्रोन से जो तस्वीरें सामने आई, इसके बाद लोग जो हैं और भी ज्यादा भयभीत हो गए। और अब आपको बता दें कि जो वन विभाग की टीम है, 11 टीमें ऐसी है वन विभाग की जो अभी वहां पर मौजूद है। कोशिश यही की जा रही है, जाल बिछाया जा रहा है कि कैसे करके जो भेड़िए हैं उन्हें पकड़ा जाए। लेकिन अब तक सिर्फ 3 भेड़िए हैं जिन्हें पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी और भी कई भेड़िए हैं जो आसपास गांव में भटक रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों की जो रातों की नींद है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है। लोगों का ये कहना है कि हम घर से कब निकलें हमें नहीं पता कि हम उस भेड़िया का शिकार हो जाए। और बार बार लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि आप रात के समय जो है घरों में ही रहें जब तक दहशत कम नहीं होता है। लेकिन सवाल यही कि आखिर इन भेड़ियों का दहशत कब कम होगा, लोग कब जो है सुख चैन से एक बार फिर से अपनी जिंदगी जो है बहराइच में जी पाएंगे। क्योंकि बहराइच के 34 ऐसे गांव हैं जहां पर लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही, जिस वजह से लोग डरे हुए हैं। जिस भेड़िए ने आतंक मचाया है, आखिरकार वह भेड़िया ट्रेस हो गया है। वन विभाग की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और ड्रोन से पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई टीमें यहाँ पर तैनात हैं वन विभाग की। ऐसे में 2 ड्रोन आसमान में थे जिन्होंने इस तराई, इस पानी के